आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ वेरी इजी, बहुत बहुत एकदम सरल से उपाय लेके, जिससे आपके बाल ना सिर्फ लंबे घने और मजबूत बनेंगे बल्कि उनका रंग भी काला हो जाएगा। प्रीमेच्योर ग्रेइंग से आप अगर परेशान हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। बालों का अगर झड़ना बहुत ज्यादा हो रहा है और आप तंग आ जाते हैं देखकर अपने हाथों में वो बाल, और कंघी में बहुत सारे बाल हैं या तकिए पर बहुत सारे बाल हैं, तो अगर आप उन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन उपायों का इस्तेमाल कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास ही बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और या उसकी क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती है, और या फिर हम वो कस्तूरी मृग की तरह होते हैं कि उसके पास ही खजाना अपने पास ही है, कस्तूरी तो अपने पास ही है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बात काफी हद तक सही है कि खजाना हमारी घर में ही है, किचन में ही है, लेकिन हम उसको कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े ब्रांड्स में हम वो चीजें ढूंढ रहे होते हैं जो इजीली आपके पास ही अवेलेबल है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ही जड़ी बूटी की जिसका इस्तेमाल सैकड़ों सालों से हो रहा है, लेकिन हमको शायद वो नहीं पता। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पहले नहीं पता था, अब पता चल गया तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो ये एक जड़ी बूटी है जिसका नाम मैं बताती हूँ, या अपने वीडियो में कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके बारे में थोड़ी और बातचीत कर ली जाए, थोड़ी और जानकारी ले ली जाए। तो आप सब अगर नॉनवेज खाने के शौकीन हैं और आपने खाया है तंदूरी चिकन या रोगन जोश या फिर कश्मीरी दम आलू, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो ग्रेवी का कलर है वो येलो नहीं होता, पीला नहीं होता, लाल होता है। याद आ रहा है? जो रोगन जोश का एक डिश है, नॉनवेज डिश है जो कश्मीरी लोग बनाते हैं, उनका एक बहुत ही फेमस क्विजीन है और काफी फेमस है। तो उसका जो कलर है, मोस्टली वो लोग हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो ग्रेवीज होती हैं, कलर होता है वो काफी लाल होता है। तो याद आ रहा होगा आपको अगर खाया है तो याद जरूर आएगा। तो उसका जो कलर आता है वो आता है रतन जोत से। जी हाँ, रतन जोत एक बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ खाने में, मतलब आप देखिए कि इसका इस्तेमाल कितनी जगह होता है। न सिर्फ खाने में, खाने का फ्लेवर बढ़ता है, और उसमें ये एक नेचुरल डाई है, कलर है, फूड कलर है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे बड़े बड़े शेफ अपने जायकेदार खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो खाने में इसका इस्तेमाल होता है, फिर तेल इसका बनता है जिसे आप मालिश कर सकते हो, सर की मालिश कर सकते हो, शरीर में भी उसका तेल की मालिश की जाती है। तो इसके इतने सारे औषधीय गुण हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, और ये इतना इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और तो आप खाने में भी इस्तेमाल कीजिए, सर पे भी लगाइए, शरीर की मालिश भी कर सकते हैं। इससे जो जलने के बाद जो स्कार्स हो जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे तेल देखे होंगे जिनका रंग लाल है बच्चों की मालिश हम जब करते हैं तो एक लाल तेल आपने जरूर, शायद अब मैंने तो की है अपने बच्चों की मालिश लाल तेल से, और भी बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने शायद से की हो। वैसे तो और बहुत सारे ब्रांड्स है जो क्लियर होता है, लेकिन जो हमारे नेचुरल जो आयुर्वेदिक तेल है उनमें लाल रंग होता है, और वो रतन जोत की वजह से आता है, क्योंकि इसके रंग तो है ही, बट इसमें जो औषधीय गुण है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो रतन जोत का इस्तेमाल करके मैंने एक तेल बनाया, और चूंकि
तेल लगाना बहुत ज़रूरी है सर में, तो उसमें अगर हम ऐसी कोई जड़ी बूटी डाल दें तो उसका एडेड बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसलिए आप ये तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अपने बालों को आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, आ रहा है, बाल घने से हो रहे हैं और बहुत चिपके चिपके नहीं है। तो मैंने तेल लगाया, उसके बाद शैम्पू किया है और आप देख सकते हो कि बाल मेरे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे आजकल काफ़ी फैशन हो गए कि बाल एकदम स्ट्रेट रखने का और पतले लगते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जिन लोगों के बाल काफ़ी गिर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बालों में थोड़ा वॉल्यूम आए। तो अगर आप ये तेल का इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे, एक बार करने से नहीं कुछ होता, तो कहीं पे भी नहीं होता तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है ताकि उसकी जो गुण है वो आपको मिल सके और उसके जो पोषक तत्व हैं वो स्किन में अंदर तक जाएं और उसका फायदा हमको मिले। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार आप जरूर इस्तेमाल कीजिए इस तेल का, तो देखेंगे कि बाल हर उम्र में, जी हाँ मजबूत है। मैं अपने बालों को ऐसे खींच के देखती हूँ कि मजबूत है कि नहीं, और हाथ में कहीं बाल आ तो नहीं रहे मेरे। तो आप इस्तेमाल कीजिए और कॉम करना ना भूलिए बालों को। कहते हैं कि कम से कम 100 बार बालों में कंघी होनी चाहिए हर रोज, ताकि जो बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो जड़ों तक नीचे आए और बालों की चमक बरकरार रहे। लेकिन उसके अलावा तेल का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और बालों का जब शैम्पू से आप धो लें, माइल्ड शैम्पू से, तो आंवले के पानी से रिंस करना बिल्कुल 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 ना भूलिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ कलर आता है अच्छा, एक शाइन सी आती है, चमक आ जाती है आंवले के पानी से। तो मैंने आपको बताया, हर वीडियो में कहती हूँ कि आंवले का पानी जरूर इस्तेमाल कीजिए आफ्टर एवरी वॉश। ठीक है, तो देखते हैं कि ये तेल हम कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल मैंने कैसे किया, कितनी देर उसको सर पे रखा। और तो ये है 1 कप सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में, और ये है रतनजोत। तो ये ऐसे ही बाज़ार में मिलता है पैकेट में, और किसी भी पंसारी शॉप से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल सकता है, ट्राई कर सकते हैं। कई बार ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, अमेज़ॉन वगैरह पे अगर आप चेक करेंगे। लेकिन ये वाला इस पे ज़्यादा विश्वास रहता है कि पाउडर में मिलावट भी हो सकती है। तो इसमें आप जैसे कि देख रहे हो कि ये पेड़ का एक भाग दिखाई दे रहा है जो सूख गया है, और उसमें बहुत से फ्लेक्स हैं। आप इसमें परतें हैं, आप देखो परत है। तो इन परतों को हम निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे जब हम इसको तेल में उबालेंगे तेल के साथ। तो यहाँ 1 कप ऑयल के लिए मैंने 1-1 इंच के 2 टुकड़े ले रही हूँ, या 10 ग्राम रतनजोत का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस तेल को बनाने के लिए, और उतना काफ़ी है। तो आप 1 कप तेल ही बनाइए इनिशियली, क्योंकि बहुत सारा तेल तो बालों में नहीं लगाते हैं हम, तो थोड़ा थोड़ा ही लगता है। 2-3 चम्मच एक बार में इस्तेमाल होता है, तो ये काफ़ी दिन आपका चल जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। एक लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, अगर नहीं है आपकी के पास तो आप कुछ और बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हो मेटल का। तो उसको कढ़ाई में 1 कप तेल डाला मैंने, और जो आंच है उसको बहुत धीमा रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रहेगी, कभी भी तेज़ नहीं रखना उसे। तो तेल के अंदर हम रतनजोत मिला देंगे, उसके टुकड़े करके, उसकी जो परतें हैं उनको निकाल के तेल में डाल देंगे, तो ताकि उसका जो अच्छे से उसका सब तत्व है वो उसमें आ जाए, उसका रंग भी आ जाए और उसके जो गुण हैं वो सब तेल में इन्फ्यूज़ हो जाए। अब आँच को लगातार धीमे ही रखना है, उसको बढ़ाना नहीं है।
और तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के काम कीजिए। जल्दबाजी में अक्सर काम खराब हो जाते हैं। जैसा कि हमारी नानी दादी सब बताया करती थी, माँ भी कहती थी कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो शैतान का काम नहीं चाहिए हमें, थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है। तो धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि थोड़े बॉइल्स आने शुरू हो रहे हैं, तेल गरम हो रहा है। और अब तो ये एक ऐसा तेल है रतनजोत डाल के जो हम बना रहे हैं, जो न सिर्फ बालों को खूबसूरती प्रदान करेगा बल्कि उनको पोषण भी देगा, उनको लंबा, घना व मज़बूत बनाएगा। और बालों का रंग भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि बिल्कुल काले बाल हो और थोड़े से चमकदार रहें और उनमें थोड़ा बरगंडी सा कलर आ जाए, और जैसे रोज़वुड का कलर होता है, तो काफ़ी कुछ ये रोज़वुड कलर से मिलता जुलता कलर है रतनजोत का। एकदम लाल नहीं होता, गहरा लाल होता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं कि बाल कहीं लाल लाल ना लगने लग जाए। तो वैसा नहीं है। धीमी आंच पर उसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वो अच्छे से तेल में उसका रंग आ जाए, उसके गुण आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हो कि रंग थोड़ा थोड़ा बदल गया है। अब चूँकि हमने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, जिसका ऑलरेडी अपना खुद का कलर पीलापन लिए होता है, थोड़ा गहरा पीला होता है, तो इसमें इसका लाल रंग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे इस तेल को बनाने के लिए, अच्छा लाल रंग आपको तेल का दिखाई देगा। तो बीच बीच में इसको हिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक ही आपको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब जैसे कि देख सकते हैं रंग काफ़ी बदल गया है और 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसको वहीं पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तेल हमारा, तो उसको हम एक कांच की बरनी लेके, कांच का एक जार लेके उसमें उसको भर लेंगे। तो तेल को कांच की बरनी में छान के भरना है ताकि हमको लगाने में, उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे आप उसको एक छलनी से छान लीजिए और एक बोतल में भर के रख लीजिए। तो ये तेल आपका काफ़ी दिन चल जाएगा। इसको आप स्टोर करके 3-4 महीने तक आराम से रख सकते हैं और बाहर ही रखना है, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में 2 बार आप इसको लगा सकते हैं। तो तेल आप देख सकते हैं कि कलर काफ़ी अच्छा सा आ गया है, उतना लाल नहीं दिख रहा, थोड़ा गहरा ही रंग दिख रहा है। लेकिन सरसों के तेल में चूँकि इसको हमने इन्फ्यूज़ किया है, तो सरसों के तेल के अपने खुद के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो सरसों का तेल वैसे ही गुणकारी है अपनी मालिश के लिए, सर के लिए, तो और खाना बनाने के लिए भी। और उसमें अगर हम रतनजोत डाल देंगे तो इसकी और बेनिफिट्स बढ़ गए हैं। तो अब मेरे बाल चूँकि बहुत लंबे नहीं हैं, तो उसके लिए मेरे को बहुत सा तेल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2-3 चम्मच तेल से ही काफ़ी तेल लग जाता है बालों में।
तो आप अपने हिसाब से तेल एक कटोरी में ले लीजिए और हल्का सा गुनगुना करके उसे बालों में अच्छी से जड़ों में मालिश कीजिए। आप चाहे तो तेल सारी रात लगा के रख सकते हैं, और अगर उतना आप रात भर नहीं रखना चाहते तो 2 से 3 घंटे बालों में लगा के रखिए, और फिर सर को किसी भी अच्छे शैम्पू से या शिकाकाई रीठा का जो शैम्पू बनता है उससे आप धो सकते हैं। तो तेल हमारा जो ये है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो बन गया है, उसमें जो खुशबू है उतनी नहीं आ रही, क्योंकि कड़वे तेल में वैसे भी अपनी कोई खुशबू नहीं होती, जो ज़रा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी। तो लेकिन ठीक है, अगर वो फ़ायदे की चीज़ है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो अच्छे से आप, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे ज़रा खास हमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर, तेल अच्छे से लगाएं ताकि नए बाल आ जाए यहाँ पर, और जो थिनिंग हो गई है बालों की वो ख़त्म हो, दूर हो जाए, और जो भी तेल रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिले। तो हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है, जो ये होते हैं टिप्स होते हैं उनसे ऐसे से आप अपने बालों को अच्छा सा मसाज देते हुए तेल को लगाएं। और जब बाल में अच्छे से तेल लग जाए तो हम बालों को बांध लेंगे। बहुत से लोगों को जूड़ा नहीं बांधते, तो आप चोटी बना के भी रख सकते हैं, और सर पे कपड़ा बांधना, या अगर कपड़ा बांधना आपको नहीं पसंद, रात में स्कार्फ या चुन्नी बांध के नहीं सोने की आदत है, तो आप एक टॉवल भी अपने तकिए पे रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि अब इतने ढेर सारे हम अलग अलग उपाय जब कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका रंग तकिए पर भी आ जाता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि घर की चीज़ें खराब ना हों। इसलिए तो रतन जोत का जो ये तेल है अपने आप में लाजवाब है, और इसका क्या फ़ायदा होगा, बाल कैसे अच्छे होंगे, क्या उसमें कलर बदल जाएगा, मेरे बालों में थोड़ा सा रंग और पक्का और गहरा हो जाएगा, ये तो मैं सर धोने के बाद आपको जरूर बताऊंगी। तो